आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान लाइफ ऑफ न्यूज़ से एक बार फिर आपके सामने नई पहल के साथ, नई सोच के साथ, नए मुद्दे के साथ। तो साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है शाहजहांबाद कच्ची मस्जिद स्थित, उसके पीछे एक स्पेस है जो नवाब साहब ने मंदिर के लिए दिया था। वो विवादित ज़मीन बन चुकी है। उस पर कुछ भूमाफियाओं ने उसको बेचने की कोशिश की है, उसको किसने ख़रीदने की कोशिश की है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम बात कराते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से कि इसका मसला क्या है। आइए बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उस प्लाट के पास। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जाकिर अली है। मैं एडवोकेट हूँ, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और पिछले सालों से यहीं निवासरत हूँ मैं शाहीनाबाद में। तो अभी हमारी टीम यहाँ पहुँची है। यहाँ पर जो ये विवादित ज़मीन है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? साहब ये 1919 से पहले से ये नवाब भोपाल द्वारा दी गई थी। 15,500 स्क्वायर फीट है। इसमें 600 स्क्वायर फीट में प्राचीन लॉर्ड बिहारी का मंदिर है जी। और ये प्रॉपर्टी जो थी नवाब साहब को दी गई थी प्रॉपर्टी। और इसमें जो पुजारी थे इसके, उनके दूर के रिश्तेदार इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद कटवा के बेचना चाह रहे हैं, जबकि मंदिर मस्जिद बेचने की प्रॉपर्टी नहीं होती। 100 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे और उनको पुलिस को मिसगाइड करके उनका कब्ज़ा लेना चाह रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं। कोर्ट में केस भी चल रहा है इस संबंध में और कोर्ट ने इसमें स्टे भी दे दिया है। तो जो उनके नाती पोती हैं नाजायज़ यानी फ़र्ज़ी कागज़ बना के भेजना चाह रहे हैं उसको? नहीं, फर्जी कागज़ भी नहीं है उनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद कटवा ली। जबकि प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद स्वामित्व का अधिकार का दस्तावेज नहीं माने जाता। सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद कटवा के लोगों को मिसगाइड करके बेचना चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। जबकि ये पूरा कैंपस मंदिर का है। यहाँ पे पीपल का पेड़ हुआ करता था, एक अंदर एक वो हुआ था, एक कुआं हुआ करता था, अंदर भी एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जबकि ये जगह यहाँ पे सालों से लोग मुस्लिम हिंदू परिवार आराम से रह रहे हैं। जी जी। देखिए साथियों, जैसा कि हमने बताया, कैमरामैन बताइए, ये पूरा स्पेस जो है इतना बड़ा, ये बताया भाई ने, इसको बेचने की कोशिश की जा रही है। और अभी एक हमारे साथ और जुड़ते हैं भाई, एक यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान खान। इरफान, बताइए सर। रिजवान भाई, आप बताइए मंडिया रखने के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम जोड़ते हैं यहाँ के खड़े रिजवान भाई से। वो बताएंगे ज़मीन के बारे में, विवादित ज़मीन के बारे में। जैसा कि पंडित जी के जो है नाती पोती भाई ने बताया कि उस पर कब्जा कर रहे हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह आजकल भूमाफिया कितना दबंग हो गया है कि धार्मिक ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहा है। एक प्लाट को हमने सुना था, आपने देखा था, आपने भी देखा है कि एक प्लाट को 3 लोगों को बेचा जाता था। लेकिन अभी तो धार्मिक ज़मीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। आप बताइए उसके बारे में। भाई वो ठीक है, वो एक फ्लैट को 3 जगह बेच रहा है, वो ठीक है जी। मगर किसी का भी धर्म स्थल हो जी, वो कोई भी हो, कोई भी समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे मतलब नहीं है। ये बात कोई भी धर्म स्थल है, उसको ना कोई खरीद सकता, ना कोई उसको बेच सकता। बिल्कुल सही कहा है ना। जो चीज़ जहाँ दे दी है वो दे दी है। अब क्या है, लोग जो पुराने बुजुर्ग थे वो तो दे के चले गए। अब पता नहीं कहाँ से बीज जाते हैं, हमारे नाना की थी, हमारे दादा की थी। अरे भैया दी थी तो फिर ये मंदिर कहाँ से बन गए? सही बात है ना। अब उसके अंदर क्या है, कुछ लोग आ गए हैं, भूमाफिया हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ हिंदू हैं, मिल के इसको बेचना चाहते हैं। अब यहाँ के मोहल्ले वाले जो हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जी जी। बाहर के लोग आते हैं, यहाँ हुआ करते हैं, परेशानी करते हैं और फालतू बिला वजह माहौल बनता है, शर फैलाते हैं। इसलिए हमने शासन प्रशासन से यही अपील की है, साहब जो स्थिति है वो अथात स्थिति रहने दीजिए। इसको हम मोहल्ले वालों को कोई परेशानी नहीं है। जी जी। आज तक संबंधित थाने के अंदर कोई शिकायत नहीं है। मोहल्ले वाले ये कुछ नहीं है, बाहर वाले आते हैं, गदर मचाते हैं, उससे ये भय फैलता है, यहाँ का माहौल ख़राब होता है, तनाव होता है। उसकी स्थिति में जो आपके पुराने यहाँ मेले वाले रह रहे हैं, बाहर के लोग आ जाते हैं लालच में, मिलजुल के हिंदू मुसलमान इसको बेचकर अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं। यहाँ के रहवासी ये चाहते हैं कि यहाँ पर अमन रहे, सुकून रहे, यहाँ पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। जैसा कि भाई ने बताया, बिल्कुल सही मांग की है। शासन प्रशासन से रिजवान भाई भी अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं लाइफ के माध्यम से कि जो भी यहाँ आके गैर कानूनी तरीके पे गदर करता है या इसको ज़मीन पे हथियाने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए हम दिखाते हैं भाई, आइए अंदर का नज़ारा। कितना बड़ा स्पेस है यहाँ, कितनी ज़मीन है और किस तरह यहाँ के लोग उसको बेचना चाह रहे हैं। देखिए ये जो नवाब साहब ने यहाँ से मतलब कि पूरा स्पेस दिया था। हाँ, नवाब साहब ने दिया था उनको, दिलदार शर्मा को दिया था ये। जी जी। दिलदार शर्मा जो थी, नवाब साहब ने उनको दिया था। वो तो पहले यहाँ रहते थे, वो तो उन्होंने क्या करा, कुछ हिंदू आए बसे रहे, कुछ मियाँ आए, कुछ मियाँ की भी यहाँ है प्रॉपर्टी उसी में से जी, और कुछ हिंदुओं की भी है। तो मतलब 15,000 स्क्वायर फीट है आसपास। कितने स्पेस में मंदिर बना हुआ है? ये नहीं, ये तो जगह ये अच्छी, काफ़ी जगह में मंदिर बना हुआ है।
और हमने तो यहाँ हम लोग की भी जगहें थी वो छोड़ दी, चलो भाई मंदिर की जगह है जी जी तो हमने जगह खाली कराएंगे, हमारा खुद का प्लाट था ये हमने छोड़ा, मंदिर को दिया हमने। जी जी तो अब इसका मतलब थोड़ी ना है, ठीक है मंदिर की जगह है, हाँ। मंदिर को दे दी, आज मेरे पास जगह थी मैंने मंदिर को दे दी, जी जी गाय के लिए भाई धर्मस्थल है वो, धर्मस्थल है, अब वो हमारे समाज का नहीं है, मगर हमारी इंसानियत तो ये कहती है जिसका उसको दो, बिल्कुल सही कहा। हमने दिया। अब क्या है, कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, कुछ हिंदू आ गए, कुछ मुसलमान आ गए, अब इसको बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये क्या कहाँ की शराफत है बताइए आप, ये ऐसे धर्मस्थल बिकने लगे तो फिर आप हम कहाँ जाएंगे पूजा कहाँ पाठ जाएंगे, करेंगे? किस तरह होगा, और धार्मिक क्या स्थल की करेंगे? इज्जत नहीं करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आपके हिस्से में आई हुई जमीन आपने दान कर दी, ये दिया, दे दी। ये दिया, और वो ये- जो जी जी ये सामने प्लाट है, ये दिया हुआ मेरा दिया हुआ है, कैमरा में ये प्लाट दिखाइए। मेरा दिया ये हुआ वाला सामने वाला। है। और जो जमीन अभी उस स्पेस में प्लाट जो मेरा दिया हुआ है। ऑलरेडी मंदिर की है उसको लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना दबंग हो गया है कि ये देखिए ये मंदिर है यहाँ पर, ये पूरा स्पेस है। ये रिजवान भाई ने बताया, वकील साहब ने बताया, ये जगह मेरे पास थी, ये जगह रिजवान भाई दे चुके हैं एक, जबकि वो रिजवान भाई हैं, जबकि मंदिर के लिए वो जगह दे चुके हैं, ये मंदिर की धर्मस्थल के लिए। धर्मस्थल की वापस वो सिर्फ इसलिए कि महल्ले में अमन रहे, अमान रहे, शांति रहे और सद्भावना बना रहे। तो इस ज़मीन पे भी अगर कोई कब्जा करता है तो शासन प्रशासन से हम लाइफों के माध्यम से ये महल्ले वालों के लिए, अमन अमन के लिए अपील करते हैं कि उन भू माफियाओं के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर मोची की दुकान लगाते हैं, और वो क्या नाम लिखते हैं आप? गुलाब चंद जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कितने साल होगा उन्हें यह दुकान लगाते हुए, कितने साल हो गए आपको? 53 साल। 53 साल आपको यहाँ पर हो गए। तो ये पीछे जो ज़मीन है हमें ज्ञात हुआ है कि इसको कोई बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अब बेचने वाले उनका कोई नाम पता तो है नहीं, अब क्या बताऊंगा। माफिया आ रहा है कि ना? लेकिन ऐसा हो रहा है जो यहाँ महल्ले में लोग रह रहे हैं बहुत पुराने, उनके द्वारा में सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कुछ लोग अमन पसंद लोग नहीं हैं, यहाँ आके खरीदने बेचने की बात करते हैं धार्मिक ज़मीन को, तो महल्ले वालों को यहाँ का अमन चैन सुकून ख़त्म होता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। इसलिए लाइफों के माध्यम से हमने आज की छानबीन करने आए हैं, हम आपको पूरा खुलासा करेंगे। अभी हम जानते हैं आप कितने साल से, 53 साल से बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी अगर ये भू माफिया यहाँ के कोई गदर करता है, ज़मीन बेचने खरीदने की बात करता है, आपकी गुमटी हटाने की बात करता है, तो आप क्या करेंगे? तब कंप्लेंट क्या है, जाएंगे वहाँ मंत्री के पास, आप जाएंगे उसके भाई? कंप्लेंट करेंगे, FIR करेंगे, क्योंकि आप यहाँ 53 साल से बैठे हो, आपको यहाँ से हटाने का किसी का हक और अधिकार नहीं है ना। जी। अगर कोई जबरदस्ती हटाता है तो क्या करोगे? क्या करेंगे साहब? कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, FIR करेंगे। साथियों, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर ये पीछे एक मंदिर है, उसकी ज़मीन को पुजारी जी के नाती पोती बेचने की व्यवस्था बना रहे हैं। तो यहाँ के महल्ले वालों को भी पता नहीं है, जबकि हमने अभी रिजवान भाई से जो बात कराई, उन्होंने बताया कि उनके कब्जे में थोड़ी ज़मीन थी, लेकिन मंदिर की बात आई तो उन्होंने वो ज़मीन छोड़ दी। जाकिर वकील ने भी छोड़ दी। जाकिर वकील ने छोड़ दी, रिजवान भाई ने छोड़ दी। अब उसके अलावा कोई भी मिली भगत करके किसी के साथ मिलकर इस ज़मीन को बेचने की या ख़रीदने की कोशिश करता है, तो मैं शासन प्रशासन से ये अपील करता हूँ लाइफों के माध्यम से कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार करा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सज़ा के हकदार हैं वो। क्योंकि अभी तक तो ये सुना था कि एक प्लाट को 2-3 लोगों को बेच दिया जाता है फर्जी तौर पर, लेकिन अब भू माफिया इतना उनके हौसले बुलंद हो गए हैं कि धार्मिक स्थलों को, धार्मिक ज़मीन को, मस्जिद को, मंदिर की ज़मीनों को भी बेचने के लिए वो तैयार हैं। यहाँ कच्ची मस्जिद है, ऐसे ही कोई उठाई करा के मस्जिद पे कब्जा कर लेगा, कोई मंदिर पर कर देगा, तो ये कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं शासन प्रशासन से एक बार फिर अपील करता हूँ कि ऐसे भू माफिया के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए अब हम दिखाते हैं उस मंदिर का स्पेस को किस तरह कितना है वो। तो आइए अब हम दिखाते हैं अंदर से मंदिर की जगह, जिसका जो विवाद है यहाँ से शुरू होती है वो ज़मीन, ये पूरा स्पेस उसी में आता है। ये यहाँ से बाउंड्री वॉल है, पूरा स्पेस जो मंदिर की ज़मीन है, और इसी ज़मीन का जो हमने आपको बताया भू माफिया इस पे अपनी गलत नज़र रखे हुए है और इसको बेचने की कोशिश कर रहा है। जबकि यहाँ पूरे महल्ले वाले जो 50-50, 60-60, 100 साल से रह रहे हैं, वो ना ऐसा चाहते हैं। जैसा कि हमने बताया था, ये ज़मीन रिजवान भाई के अंडर में थी, उन्होंने मंदिर के लिए फिर से छोड़ दी। और इसी तरह यहाँ के महल्ले वाले इस ज़मीन के लिए हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर रहते हैं, इस ज़मीन को कोऑपरेट करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी भू माफिया, कोई भी गुंडागर्दी इस ज़मीन पर आके करे,
धार्मिक स्थल पर बेचे या ख़रीदे। अगर कोई भी बेचता है या ख़रीदता है तो वो उसका ज़िम्मेदार खुद होगा। मैं शासन प्रशासन से एक बार फिर अपील करता हूँ। और हम जैसा कि हमने मियाँ भाई से बात कराई थी, आप क्या चाहते हैं? आप इस महल में रहते हैं, ज़मीन के बारे में? मैं तो यही चाहता हूँ साहब, मंदिर की जगह मंदिर को मिले। जी जी। और यहाँ पर जो भूमाफिया आ रहे हैं, कह रहे साहब हमने ख़रीद लिए, रजिस्ट्री करवा लिए, हम फ्लैट काट रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं आके। तो उनको क्या है, उनकी छानबीन की जाए, उनकी जांच की जाए कि ये कौन है, कौन लोग हैं, और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। जैसा कि यहाँ के एक लोकल बहुत ही पुराने मियाँ भाई ने बताया कि अगर ऐसा कोई करता है तो शासन प्रशासन से हम भी अपील करते हैं, लाइफ के माध्यम से उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए अब हम दिखाते हैं और स्पेस यहाँ का। यहाँ पर एक सामने गेट लगा हुआ है, एग्जिट वहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्ज़िट है। पूरी ये जो स्थल है, पूरा स्पेस जो है मंदिर का है। ये मंदिर की ज़मीन है, धार्मिक स्थल है। आप यहीं रहते हैं भाई? अब यहीं क्या पुराना कब से कितने साल हो? मेरे को तो 35 साल हो गए। अरे भाई देखिए, ये भाई क्या नाम लिखते हैं आप? सतीश यादव। सतीश यादव जी से हम बात करने जा रहे हैं, वो यहीं रहते हैं। ये मंदिर की ज़मीन है पूरी जी। अगर इस ज़मीन के साथ कोई छेड़छाड़ करता है भूमाफिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सर उसके लिए उनको दंड मिलना चाहिए। सही बात। मंदिर की जगह आज तक कभी बिची है? जो बेचने के लिए 4-4 5-5 ब्रोकर आते कि ये जगह खाली पड़ी है जी, हमने ले ली, हमने इतने लाख रुपए जमा कर दिए, इतने का सौदा करा, इतने की रजिस्ट्री करा रहा है, ऐसा कभी होता है? बिल्कुल नहीं होता। कौन ब्रोकर आया आपके सामने, कितने का सौदा हो रही है, कितने पैसे लग रहा है, कुछ आइडिया है आपको? कोई शर्मा है जो मंदिर के पंडित जी के लड़के हैं, वो अच्छा। कहता है कि ज़मीन हमारे पास है, हमारे पास कागज है इसके। हाँ। और उन लोगों ने किसी मंडी द्वीप के कोई है, उनसे सौदा करा, उनसे पैसे वैसे ले लिए। हाँ। तो उस चक्कर के अंदर कहते जितनी खाली जगह है इसका हम केला वो करेंगे, आपका मंदिर रहने देंगे, बाकी खाली जगह हम केला बेचेंगे। ज़मीन तो पुजारी जी का कोई बेटा हो, नाती पोती हो, किसी को भी अधिकार बेचने का नहीं होता नहीं है। होता ये है। कायदा कानून कहता है, धर्म भी कहता है। जी। तो अगर वो भी नाती पोते बेचते हैं किसी भी बिल्डर को, तो उनके लिए आप क्या चाहते हैं? कानून से क्या उनको कार्रवाई होना चाहिए सर को कि मंदिर की आज तक कभी बिची नहीं है, ना बेचने देंगे। कितने ही आ जाए, कोई भी आ जाए, मंदिर के लिए तो सब खड़े, पूरी समाज खड़ी है, पूरा मोहल्ला खड़ा है। जैसा कि भाई ने बताया कि ये मंदिर की ज़मीन कोई भी छेड़छाड़ करेगा, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, सभी कोऑपरेट करते हैं। अब तो ये चाहते हैं कि बिके न, जैसे कि रिजवान भाई ने ज़मीन अपनी छोड़ दी, वो चाहते हैं। तो साथियों, जैसा कि भाई ने बताया कि ये मंदिर की जगह है, इसको किसी को भी पुजारी जी हों या उनके नाती पोती हों, किसी को बेचने का अधिकार नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि हमने रिजवान भाई से बात कराया कि उनके कब्ज़े में ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने मंदिर के लिए छोड़ दी। नवाब साहब ने एक ज़माने में मंदिर के लिए दी थी। अब पुजारी जी का ये होता है कि पूजा पाठ करें, ना कि उसको बेचें। जी यही चाहते हैं ना? जी, यही चाहते हैं। और जो भी इसके अंदर अपने उससे वो जमाते हक जताते हैं, उनके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको दंड मिलना चाहिए, जेल भेजा जाए उनको। जैसा कि महल में भाई ने बताया, ये आप भी यहीं रहते हैं भाई? जी। क्या नाम है? आजम। आजम भाई, कितने साल से यहाँ रहना है? मेरे साहब हो गए 20 साल होगा यहाँ पर। तो ये जो ज़मीन के बारे में जो विवादित बात चल रही है, इसको बेचने खरीदने की लोग कोई शर्मा बात कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सुकून चैन रहे यहाँ पर। जिस चीज़ के लिए जगह दी गई है हाँ। उसी चीज़ में इस्तेमाल करी जाए, उस पर ना के विवाद किया जाए कि ये मेरी है, मैं बेच रहा हूँ, इतना हिस्सा मेरा है, मैं बेच रहा हूँ। आप लोग करके एक साइड हो जाए तो परेशान हम होते हैं। आप अपनी राय रखिए। कह रहा सही कह रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए, ये हमारे भाई खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इस महल्ले में बहुत पुराना महल्ला है। सभी ये चाहते हैं कि ये मंदिर की ज़मीन है, मंदिर के रहे, मस्जिद की है तो मस्जिद के रहे। कोई भी भूमाफिया आकर इस पे फर्जी कागज बना के या बता के किसी भी रिकॉर्ड पर ला के बेचने की कोशिश नहीं करे। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में। बहुत जल्द इसके बारे में खुलासा होगा कि बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, और उनके नाम भी हम बहुत जल्दी लाइफ ओके के माध्यम से आपके सामने ओपन करेंगे। तो जुड़े रहिए लाइफ ओके से। जय हिंद, जय भारत।